हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स। दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह नदवी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से प्रोज एंड कॉन्स, बहुत से इसके बारे में बता रहे हैं। तो इसकी इसमें जो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं और जो अच्छाइयाँ हैं और जो कमियां हैं, उसी से रिलेटेड जो है आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमें पता है कि जो है 1968 में सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, और फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में 1986 में पॉलिसी आई, जिसको थोड़ा सा अपडेट किया गया 92 में। और वो पॉलिसी जो है 2020 तक चल रही थी। और अब जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, उनकी जो है पीरियड में ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी सामने आई है। तो इस पॉलिसी में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, और ये पॉलिसी अगर गवर्नमेंट सही से एग्जीक्यूट करती है और इम्प्लीमेंट करती है तो उसके काफ़ी फायदे हमें जो है सामने काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो जो हमारा 10+2 का जो सिस्टम था, वो सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। 10+2 का मतलब ये होता था कि जो है 10 साल हमें स्कूल में और फिर उसके बाद +2 यानी हायर सेकेंडरी के लिए जो है में हम पढ़ते थे। और 10 साल हमें स्कूल में देखा जाता था, और हमारी गवर्नमेंट जो है हम पे निगरानी करती थी, देखती थी। फिर उसके बाद +2 के बाद जो है हम यूनिवर्सिटी में जाते थे। किसी भी यूनिवर्सिटी से हम जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते थे और ग्रेजुएशन कर सकते थे। तो अब उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने 5+3+3+4 की जो है का सिस्टम एक लेके आया है, जिसको जो है हमें बारीकी से समझना होगा। और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो है बहुत सी चेंजेस किए हैं, और काफ़ी अच्छी चेंजेस किए हैं। तो उस पे जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं 5+3+3+4 ये क्या है। तो 5 जो है, पहले जो है एक्चुअली होता ये था कि जो है 6 साल की एज में जो है बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी, और बच्चों को स्कूल में डाला जाता था। और 6 से जो है वो +2 तक जो है वहाँ पढ़ते थे। तो अब जो है वो एज जो है कम करके 3 इयर्स में ही जो है वो बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाएगा। इसको फाउंडेशन +5 को जो है फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया जाएगा। तो पहले ये होता था कि बच्चों को अगर जो है बहुत अच्छी फैमिली के, वेल टू डू फैमिली से हैं, तो बच्चों को जो है प्ले ग्रुप में, प्ले स्कूल में जो है बच्चों को डाला जाता था। तो अब अलग से प्ले स्कूल की ज़रूरत नहीं है। अब सेम स्कूल में आप +5 में डाल दें, 3 साल की एज में अपने बच्चों को स्कूल में डाल दें। और जो घर पे बच्चे खेलते थे, अब वहाँ ना खेल के स्कूल में जो है उनको जो है पढ़ाया जाएगा। उसको स्कूल में जो है उन्हें डाल दिया जाएगा। तो +5 में क्या होगा कि नर्सरी 3 साल, नर्सरी, LKG और UKG 3 साल जो है बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं होगी। और बच्चों को कोई बर्डन और कोई बोझ नहीं दिया जाएगा, कोई किसी तरह की बुक। और बल्कि उन्हें जो है पेंटिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो खेल वाली होती हैं, बच्चे जो है आएंगे और खेलेंगे कूदेंगे। ये 3 साल बस वही करेंगे, और टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वैसे ही जो है वो बच्चों को ट्रीट करें और वैसे ही बिहेव करें। और उनको जो है खिलाते हुए कुछ कुछ चीज़ें जो है बस बता देनी है। बस जब ये 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, नर्सरी और LKG UKG जब कंप्लीट हो जाएगा, तो बच्चे 1 में आएंगे। 1 में जो है इनको थोड़ा सा, 1 और 2 में इनको थोड़ा सा जो है पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। और इन्हें कुछ चीज़ें जो है सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इंग्लिश है, साइंस है, SST है, ये सब जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और कोई जो है परीक्षा नहीं होगी। और बच्चे बच्चे ऐसे ही खेल कूद के वो +2
2 कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, 3 साल नर्सरी एलकेजी यूकेजी, फिर 1 और 2। अब जो है 3 साल प्लस 3 ये जो है शुरू होगा 3 4 5, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक्टिविटी प्लस स्टडी होगी, प्लस स्टडीज। बच्चों को एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाएंगी और साथ साथ जो है थोड़ी सी स्टडीज भी, थोड़ी सी अब यहाँ से जो है उनकी स्टडी शुरू होगी और पढ़ाई करेंगे। अब जो है एग्जाम भी होगा और उनकी पढ़ाई भी शुरू होगी। तो इसमें जो किया गया है, तो इसमें जो पढ़ाई होगी वो लैंग्वेज जो है वो बच्चे जो है मदर टंग में भी पढ़ सकते हैं और नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो प्राइवेट स्कूल में जैसा कि प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश में ही जो है पढ़ाई होगी जनरली, और तो ये नेशनल लैंग्वेज में या मदर टंग में बच्चे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, ये 5+3 हो गया। अब प्लस थ्री में 6 7 8, इसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज है और इसमें बच्चों को बहुत जो है डेवलप किया जाएगा और बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो हम लोग नहीं पढ़ सके। और अब हम लोगों को थोड़ा सा काश कहना पड़ता है कि काश हम जो है हम हमारे वक्त में भी ये पॉलिसी आ जाती तो हम लोग भी बहुत सी चीज़ें सीख लेते। जैसे इस स्टेज में 6 और 7 8 में कोडिंग, चूंकि अभी जो ज़माना है हमें पता है डिजिटल एज है, तो इस में हमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। बचपन से ही कोडिंग की जो है बारे में, कोडिंग क्या होता है ये तो पता ही है कि जो है ऐप को डेवलप करना, ऐप को बनाना, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाएगी और कोडिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसमें इंटर्नशिप और वोकेशनल जो है कोर्सेज भी सिखाए जाएंगे। जैसे अगर किसी बच्चे को आर्ट में या गार्डनिंग, कारपेंट्री या इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी है तो उन्हें ये भी सिखाए जाएंगे और साथ साथ उन्हें मार्क्स भी दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को म्यूज़िक में दिलचस्पी है और म्यूज़िक में म्यूज़िक में दिलचस्पी है तो वो म्यूज़िक भी सीख सकता है और उसको मार्क्स भी मिलेंगे। इसी तरह किसी लड़की को अगर कुकिंग का शौक है तो कुकिंग भी सीख सकती है और साथ में उसको मार्क्स मिलेंगे, एक सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें, नंबर 1 कोडिंग और नंबर 2 वोकेशनल चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि इसमें इस स्टेज में अ, बच्चे कोई इंडियन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, जो इतने लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो सीख सकते हैं बच्चे। तो इस स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज है। पहले स्टेज में बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे, +5 में जो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे और स्कूल जाने से डरते थे, तो उस स्टेज में जो है बच्चों को खिलाया जाएगा। बच्चे घर पे ना खेल के स्कूल में खेलेंगे और स्कूल आने की जो है उन्हें आदत पड़ेगी, स्कूल आने की यूज टू हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 5+3+3 6 7 8 जो मिडिल स्टेज है उसमें बच्चे इन सब चीज़ों के अलावा मैथ्स, साइंस और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो तो जैसे पढ़ते थे हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है कोडिंग और वोकेशनल चीज़ें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है। अब हम बात करते हैं +4 की। +4, अब ये जो पहले सेकेंडरी हायर सेकेंडरी था तो इसको हटा के हायर सेकेंडरी को सेकेंडरी कर दिया गया,
यानी +4 कर दिया गया। अब 9 से ही शुरू हो जाएगा, 9, 10th, 11th, 12th। तो इन 4 सालों में अब जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज तो ये कर दी गई है। पहले बच्चे जो है साल भर खेलते थे और वो साल के एंड में एग्जाम होता था फेब मार्च में जो एग्जाम होता था, तो बच्चे जो है दिसंबर और जनवरी से पढ़ना शुरू करते थे। 1-2 महीने उन्होंने तैयारी कर ली और बस एग्जाम दे दिया, मार्क्स रिजल्ट आ गया और अच्छा रिजल्ट आया। तो अब जो है ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब सेमेस्टर वाइज सैम कर दिया गया है, यानी ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर कर दिए गए, 2 बार एग्जाम होंगे। और अब जो है बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, एग्जाम की वजह से बच्चे पढ़ लेते हैं, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, तो अब बच्चे थोड़ा पढ़ लेंगे। 2 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेकंड, और दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के भी और सेकंड सेमेस्टर के भी, और फिर रिजल्ट आएगा। तो एक चीज ये की गई है। दूसरी चीज ये की गई है कि इसमें जो पहले स्ट्रीम था, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये प्लस मतलब 10th के बाद +1 में जो है बच्चे जो है स्ट्रीम ले लेते थे कि हमें कॉमर्स करना है और हमें जो है आर्ट्स लेना है। तो ये अब जो है ये स्ट्रीम वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया। पहले ये होता था कि जिन बच्चों को, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है, मैथ्स के साथ साथ मैथ्स के अलावा जो है वो आर्ट्स में, ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है या इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स में, या इस तरह के जो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उन्हें दिलचस्पी है, तो अब वो भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। स्ट्रीम जो है हटा दिया गया है। अब एक बच्चा जो है, जो साइंस का है वो आर्ट्स भी पढ़ सकता है, जो आर्ट्स का है वो साइंस का भी अगर कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको वो ले सकता है, पढ़ सकता है। तो ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला। और अब जो है सब पढ़ सकते हैं। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये है कि इसमें बच्चे फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज। +3 में या 6, 7, 8 में जो है कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़ सकते थे। अब इसमें जो है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, चाइनीज पढ़ सकते हैं, जर्मन पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं, और पुर्तगीज पढ़ सकते हैं, या कोई भी दूसरी लैंग्वेज, अरबिक भी पढ़ सकते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। स्ट्रीम हटा दी गई। दूसरी जो है एग्जाम 2 बार होंगे। और तीसरी चीज जो है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है +5 +3 +3 +4, ये जो है टोटल अगर आप करें तो ये 15 साल होते हैं, और 10 + 2 कहते हैं, ये 12 साल हुए। तो क्या 3 साल बढ़ जाएंगे? तो भाई बढ़ेंगे नहीं। ये जो है पहले जो है 6 साल की एज में पढ़ाई शुरू होती थी, 6 साल के बच्चों को स्कूल में डाला जाता था। अब 6 साल की बजाय वो 3 साल के ही बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। तो हमारे हमारा टाइम उतना ही लग रहा है, सेम ही है, टाइम जो है बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब यहाँ से स्कूल और स्टेट का काम खत्म। अब जो है स्टेट कहती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करें। तो ग्रेजुएशन में भी जो है थोड़ी तब्दीली की गई है। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, अब ये 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ ये है कि पहले ये होता था कि आपको अगर आपने 1 साल किया, 1 साल के बाद जो है आपके पास पैसे नहीं है, किसी वजह से आपने जो है तो अगर जो है पढ़ाई, अगर कुछ लोग किसी वजह से जो है उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती, तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। तो अब ऐसे की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 साल किया तो आपको 1 साल का ही जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसे। अगर आपने 2 साल किया, 2 साल करके छोड़ दिया, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। अगर आपने 3 साल किया तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अब फिर आप एलिजिबल हो गए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे यूपीएससी है या गवर्नमेंट सेक्टर, या किसी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने 4 साल किया तो 4 साल करने पे ये होगा कि आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी 4 साल।
तो इसमें ये जो यूनिवर्सिटी में जो 3 साल किया तो ये अच्छी चीज हो गई कि अब जो है पहले जो लोग किसी वजह से छोड़ देते थे, ड्रॉप कर देते थे, तो अब जो है वो उनकी डिग्री, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे 1 साल के बाद छोड़ा तो फिर आप जो है 1 साल काउंट किया जाएगा और फिर वहां से रिज्यूम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, आपका फिर 1 साल काउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को काउंट किया जाएगा, एक अकाउंट बन जाएगा, उस अकाउंट में डिजिटल में सारा रिकॉर्ड रिकॉर्ड और सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो महफूज होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ये 1 साल का भी है या दो साल का भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल के लिए किया, 4 साल का किया ग्रेजुएशन, रिसर्च किया, तो अब जो है आप 1 साल जो है का पीजी, 1 साल लगा के आप पीजी कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, आपकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने जो है 3 साल करके डिग्री लेके आपने छोड़ दिया है और कुछ दिनों के बाद फिर पीजी करना चाहते हैं, तो आप 1 साल में नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे। तो टाइम जो है हमें सेम लग रहा है। पहले ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल में होते थे, तो अब भी जो है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन ये 5 साल में ही होंगे। पीजी 1 साल का, 2 साल का, दोनों है। अच्छा, एक चीज ये है कि अब जो है जैसे स्ट्रीम जो है यहाँ हटा दिया गया था, 9 से ही जो है हटा दिया गया था, तो अब जो है यहाँ पे जो पहले बीए होता था, बीएससी या बीकॉम होता था, अब बीएससी बीकॉम और बीए नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल सिर्फ आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। आप उसमें सारे सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं और ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ आप बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो आप जो है सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आपको जो है अब जो है बीए, बीएससी या बीकॉम नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको ग्रेजुएट कहा जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है, इसी तरह जो है एमए, एमएससी और एमकॉम ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एमफिल की। तो एमफिल हटा दिया गया है, जो रिसर्च का जो प्रोग्राम था, जो पीएचडी से पहले हुआ करता था, तो इस एमफिल को, मास्टर ऑफ फिलोसफी को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आप एमए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। वो जो 4 साल का होता था, वो उसका जो है टाइम वही है, उसमें जो है कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और जो तब्दीली की गई है, जो बहुत अच्छी तब्दीली है। जैसे एक ये की गई कि पहले जो है हमें पीएचडी के लिए या जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था, अमेरिका जाना पड़ता था, वहाँ की यूनिवर्सिटी से हम करते थे। अब वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है। अब इंडिया ही में टॉप 50 जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी ब्रांच इंडिया में भी खुल जाएंगी। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सफोर्ड की डिग्री आपको इंडिया में भी मिल जाएगी। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हर यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो है अलग अलग कर दिया जाएगा। हर काम जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ये हो जाएंगे। तीसरी चीज़ कि फीस जो है, ये फीस जो है ये गवर्नमेंट तय करेगी। स्कूल्स की जो फ़ी है वो उसको गवर्नमेंट तय करेगी और गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि आप इतनी ही फ़ी ले सकते हैं। अब आप मनमानी नहीं कर सकते। जैसे प्राइवेट स्कूल्स के लोग जो है मनमानी करते थे और फ़ी अपनी तरफ से रखते थे, तो अब उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही फ़ी तय होगी। अच्छा, वोकेशनल कोर्स ये अच्छी जो है आ गई है। अब जो है जॉब ओरिएंटेड जो है कोर्सेज कराए जाएंगे और पहले जॉब के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ताकि बच्चे जो है प्रैक्टिकली जो अपने स्किल्स को जो है डेवलप करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है इसमें भी एक बहुत अच्छी तब्दीली की गई है। अब जो मार्क्स मिलेंगे तो बच्चे खुद जो है
वो अपने को असिस्ट करेंगे और जो है अपने को जांच करके वो मार्क्स देंगे। और दूसरा फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स भी जो है मार्क्स देंगे। तो इसलिए जो है एक अच्छी चीज़ ये होगी कि फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, वो दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप, जो ताल्लुक़ होगा, वो अब जो है काफ़ी अच्छा बिल्ड, काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स के बाद जो है टीचर्स भी अब जो है मार्क्स देंगे। हाँ, ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा था तो इसको इतने मार्क्स, और ये बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था तो उसको इतने मार्क्स मिले। ये तो थी अच्छाइयाँ, इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे इंग्लिश पे जो है उतना फोकस नहीं जो है दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये कि अब जो है स्टेट गवर्नमेंट दखल जो है इस पॉलिसी में बहुत कम दे सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी और सारा हुक्म जो है आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बहुत कम होगी। तो ये थी जो शॉर्ट में जो है हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।